हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो वन ट्यूशन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th एजुकेशन बुक की सेकंड यूनिट, जिसका नाम है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये वीडियो स्पेशली एसेट बोर्ड के लिए है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है स्पेशली एसेट बोर्ड के लिए है। 2024 में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देर ना करते स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले मैं बता दूं कि कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो देखते हैं सबसे पहले देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट आर देयर इन ह्यूमन लाइफ। तो 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला इन्फेंस, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और एडल्टहुड। तो ये 4 स्टेजेस होते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, ह्यूमन लाइफ में जो है ना, ये हमारे 4 स्टेजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टेज फ्रॉम बर्थ टू 5 ईयर्स। तो ये है पहला स्टेज, इन्फेंट स्टेज। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टेज बिटवीन 12 टू 18 ईयर्स। तो 12 टू 18 ईयर्स के का जो एज है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एडोलेसेंस एज। ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन है। फिर उसके बाद मैं 2 to 3 मार्क या फिर 4 मार्क वाले क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है डेवलपमेंट का। तो सबसे पहला क्या है, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, ई मिसिंग है यहाँ पे, ई डाल लेना आप लोग। नेक्स्ट, द रोल एंड द स्पीड डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म एट रेगुलर। तो जो रोल है और स्पीड डेवलपमेंट का वो यूनिफॉर्म नहीं होता और रेगुलर भी नहीं होता है। तो तीसरा है, इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है डेवलपमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाई चाइल्डहुड इज कॉल्ड एन एज ऑफ स्कूलिंग। तो चाइल्डहुड को क्यों एज ऑफ स्कूलिंग कहा जाता है। देखो सबसे पहली बात है, चाइल्डहुड को इसलिए कहा जाता है स्कूलिंग एज, क्योंकि इस समय ना चाइल्डहुड प्राइमरी स्कूल में एंटर करता है और वो मेंटली प्रिपेयर होता है फॉर्मल एजुकेशन के लिए। यहाँ पे भी ई मिसिंग है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाई डू इन्फेंट आस्क्ड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो इन्फेंट जो है ना वो फ्रीक्वेंटली क्यों क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका रीज़न सिंपल सा है, इन्फेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्स क्वेश्चंस बिकॉज ही बिकम्स क्यूरियस टूअर्ड हिज एनवायरनमेंट। क्योंकि एनवायरनमेंट के प्रति ना वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, क्योंकि नया नया चीज़ देखने को मिलता है। जब भी वो एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसे नया चीज़ देखने को मिलता है, और जब नया चीज़ देखने को मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, इसलिए वो सवाल जवाब ज़्यादा करते हैं। व्हाट इज़ इन्फेंस। तो इन्फेंस क्या है, तो इन्फेंस फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ है और ये कवर करता है बर्थ टू 5 ईयर्स। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या है, तो ग्रोथ को फिजिकल सेंस में लिया गया है। इट यूजुअली रेफर्स टू चेंजेस इन क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स लाइक इंक्रीजिंग इन साइज, लेंथ, हाइट एंड वेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या है, तो डेवलपमेंट इंप्लाइज ऑल राउंड चेंजेस इन शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इम्प्रूव्ड चेंजेस वर्थ मैंशनिंग। इट ब्रिंग्स चेंजेस इन द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। उसके बाद वाई इज़ इन्फेंट स्टेज कॉल्ड ए क्वेश्चनिंग एज। क्यों कहा जाता है, तो ये मैंने आप लोगों को ऊपर ही बताया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द सेक्स लाइफ ऑफ इन्फेंट। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क वाले। अब चलिए देखते हैं 2 मार्क वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस बिटवीन, जैसे कि मैंने आप लोगों को ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में ऊपर बताया, तो यहाँ पे वही ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में लिखा है। तो ये डिफरेंस बिटवीन में आप अच्छे तरीके से लिख भी सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंस। इन्फेंस के 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा क्विक फिजिकल, यानी कि रेट ऑफ फिजिकल ग्रोथ इज़ द हाईएस्ट। जो पहले कुछ सालों में ना फिजिकल ग्रोथ जो होता है वो सबसे फास्ट होता है। दूसरा है डिपेंडेंस। इन्फेंट जो है ना वो अपने मम्मी या फिर अपने पेरेंट्स के ऊपर जो है ना वो डिपेंडेंट होते हैं, बर्थिंग के लिए, फीडिंग के लिए, ड्रेसिंग के लिए। तो इन सब सारी चीज़ों के लिए वो डिपेंडेंट होते हैं। तीसरा है प्लेफुलनेस। अब देखो जब बच्चे होंगे तो वो खेलकूद में या फिर खेलकूद में ही ज़्यादातर बिजी रहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये वो समय होता है जब बच्चे जो ना अपने मदर टंग यानी कि पप्पी पापा और मम्मी का जो ना लैंग्वेजेस इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तुम्हारा। ठीक है, इन द 6 मंथ ही लर्न्स मीनिंग्स, साइंस, वर्ड्स। और 1 साल होते होते ना वो सिंगल वर्ड बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि उनके पेरेंट्स के द्वारा बोला जाता है। और नेक्स्ट हमारा सेंसरी डेवलपमेंट। विद इन फ्यू डेज ऑफ बर्थ ए बेबी कैन नॉट मेक एडुकेट रेस्पॉन्स बट ग्रेजुअली बिकम्स अवेयर टू विजुअल, ऑडिटरी एंड टेक्निकल सेंस विद इन 3 मंथ्स। तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसको जो है ना वो उसको रेस्पॉन्स करना नहीं आता है, कोई भी चीज़ों को देख के या फिर सुन के या फिर
महसूस करके। लेकिन जैसे जैसे वो 2 to 2.5 महीना 3 महीना होने लगता है तो वो जो है ना इन चीज़ों को डेवलप करने लगते हैं। तो ये है, इसको हम लोग कहते हैं सेंसरी डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड क्या है? राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। तो इट इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। इट कंपेयर्स 6 साल से लेकर 12 साल का उम्र जो है वो चाइल्डहुड को कहा गया है। 6 से 8 साल को अर्ली चाइल्डहुड कहा जाता है और 9 से 12 को हम लोग लेट चाइल्डहुड कहते हैं। द चाइल्ड एंटर्स प्राइमरी स्कूल एज ही इज़ मेंटली फिट फॉर रिसीविंग फॉर्मल एजुकेशन। तो उसको स्कूल में डाल दिया जाता है, प्राइमरी स्कूल में डाल दिया जाता है चाइल्डहुड की उम्र में, अर्ली चाइल्डहुड की उम्र में, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाता है फॉर्मल एजुकेशन के लिए, यानी कि स्कूल जाने के लिए। इसलिए इसको स्कूलिंग एज भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ उसी समय वो पढ़ना और लिखना सीखना स्टार्ट करता है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स चाइल्डहुड के, जैसे मैंने बताया था इन्फेंट के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स चाइल्डहुड के। तो सबसे पहला है फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट इज नॉट स्पीड इन अर्ली स्टेज बट इन लेटर चाइल्डहुड रैपिड डेवलपमेंट ना, रैपिड एंड नोटेबल फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो जो अर्ली चाइल्डहुड होता है वहाँ पे उतना स्पीड फिजिकल ग्रोथ तो नहीं होता है, लेकिन जो लेट चाइल्डहुड होता है यानी कि 13-12 इस उम्र में जो है ना वो बहुत स्पीड से ग्रो करता है। हाइट, वेट है ना, ये सब सारे जो है ना बहुत स्पीड से ग्रो होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। द चाइल्ड इज इन ए पोजिशन टू एक्सरसाइज हिज पावर ऑफ मेमोरी, अटेंशन, थिंकिंग, इमेजिनेशन एंड कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स इंटेलिजेंटली। अब जो है ना वो इन सब सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है, अपनी मेमोरीज का, अपनी अटेंशन का, अपनी सोच का, अपनी थिंकिंग का, अपनी ये सब सारी चीज़ों को मतलब इस्तेमाल करके वो बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करता है। उसके बाद है प्लेफुलनेस। बच्चे हैं, खेलेंगे ज़रूर। तो चाइल्ड लाइक टू प्ले आउटसाइड विद द ग्रुप्स एज ही गेट्स जॉय थ्रू द प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेंशन 5 साइकोफिजिकल नीड्स ऑफ इन्फेंट्स। ठीक है, तो 5, तो सबसे पहला है फिजिकल नीड्स, जिसमें इन इन्फेंट्स चाइल्डहुड स्टेज द चाइल्ड इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द अदर, जैसे कि क्लोथिंग, फिजिकल केयर, रेस्ट, स्लीप, सब चीज़ के लिए सेटिस्फेक्शन के लिए बच्चे जो ना दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है नीड टू प्ले। प्ले इज़ अ वाइटल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड ऑफ ए चाइल्ड। तो प्ले यानी कि खेल जो है ना वो साइकोलॉजिकल नीड है बच्चों के लिए एक तरीके से, जो कि विच मेक्स हिज रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, मस्कुलर, डाइजेशन सिस्टम, इमोशनल मेच्योरिटी, सोशल एडजस्टमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट एक्सेट्रा नॉर्मल बनाता है इन सब सारी चीज़ों को खेल के माध्यम से। नीड ऑफ लव। चाइल्ड, बच्चे जो है ना, बच्चों को प्यार चाहिए। ठीक है, बच्चों को जितने अच्छे तरीके से प्यार से ट्रीट करोगे वो प्यार की भाषा समझते हैं। तो इट हेल्प्स द मेंटल, इमोशनल एंड पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट। चौथा है नीड ऑफ फ्रीडम। Infant are naturally lover for freedom and seek freedom from all sides. This is necessary for his self expression and development. और पांचवा है हमारा नीड ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी। द चाइल्ड नीड्स इमोशनल सिक्योरिटी फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स। ही मस्ट फील इमोशनल सेफ एंड सिक्योर अंडर द लविंग केयर ऑफ हिज पेरेंट्स एंड एल्डर्स। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को देखने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मेंशन 5 साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस के 5 साइकोलॉजिकल नीड्स, जिसमें सबसे पहला है फिजिकल नीड्स। फिजिकल नीड्स में क्या है, तो ये क्या है, एडोलेसेंस पीरियड का बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो रैपिड फिजिकल ग्रोथ इन दिस स्टेज रिजल्ट्स इन द नीड्स ऑफ बैलेंस डाइट, फिजिकल एक्सरसाइजेस। इंस्ट्रक्शन टू मेंटेन हाइजीन मस्ट बी गिवन प्रॉपरली। सेक्स नीड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड एज एडोलेसेंस बॉयज एंड गर्ल्स फील करना स्टार्ट करते हैं द नीड्स ऑफ सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन ड्यू टू मैच्योरेशन ऑफ सेक्सुअल इंस्टिंक्ट। तो इस उम्र में जो ना वो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए उन्हें सेक्सुअल एडिक्शन जो ना थोड़ा सा हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंटेलेक्चुअल नीड्स। उसके बाद है नीड ऑफ सोशल सिक्योरिटी और नीड ऑफ फ्रीडम। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट 5 प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप छोटी सी पेमेंट करके ये ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट मुझे आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर भेज देना, मैं आप लोगों को ये पीडीएफ वहीं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो 5 प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस। सबसे पहला तो सेक्स प्रॉब्लम जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे सेक्सुअली मैच्योर्ड हो जाता है ये। दूसरा है इमोशनल प्रॉब्लम है। एडोलेसेंस हैव एक्सेसिव इमोशंस विदाउट सफिशेंट कंट्रोल ओवर देम। इनका जो ना कंट्रोल नहीं होता है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात होती है। यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा जेलस, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब स्ट्रेस, इमोशनली स्ट्रेस फील करते हैं। फिर सोशल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सोशल प्रॉब्लम जैसे कि एडोलेसेंस ऑलवेज वांट टू रिकॉग्नाइज फ्रॉम सोसाइटी। ये लोग हमेशा चाहते हैं कि इनको रिकॉग्निशन मिले सोसाइटी से। देयर एटीट्यूड एंड आउटलुक इज़ मोर प्रोग्रेसिव देन द एल्डर्स।
whereas they remain conservatives and more skeptical of changes. नेक्स्ट है हमारा एडुकेशनल प्रॉब्लम, और पांचवा है हमारा प्रॉब्लम ऑफ लेजर। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि यहाँ पे एडोलेसेंस पीरियड में हम लोग फेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज़ गैंग लॉयल्टी। गैंग लॉयल्टी क्या होता है? चिल्ड्रंस हैव देयर ओन ग्रुप्स एंड दे प्ले विद इन द ग्रुप्स, दे डेवलप ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लॉयल्टी। ये लोग अपने जो ना दोस्तों के प्रति ज़्यादातर वफादार हो जाते हैं, भरोसेमंद हो जाते हैं, दोस्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, तो इसी को हम लोग गैंग लॉयल्टी कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ हेट्रोसेक्सुअलिटी। हेट्रोसेक्सुअलिटी क्या होता है? सेक्स लाइफ ऑफ एडोलेसेंस मे बी नोन एज हेट्रोसेक्सुअल, दे डेवलप स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ऑपोजिट सेक्स। द बॉयज़ एंड द गर्ल्स, द बॉयज़ यहाँ पे ठीक से देख लेना, बॉयज़ लव्स गर्ल्स, यहाँ पे लिखा है बॉयज़ लव्स गर्ल्स एंड द गर्ल्स लव्स बॉयज़। इसी को हम लोग हेट्रोसेक्सुअल कहते हैं, यानी कि ऑपोजिट सेक्स का जो अट्रैक्शन होता है उसी को हम लोग हेट्रोसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि इस चैप्टर से आप लोगों को देखना चाहिए। अगर आपको ये PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है ना छोटी सी पेमेंट करके आप ले सकते हो, उस लिंक में जाके छोटी सी पेमेंट करना और स्क्रीनशॉट जो ना आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे दे देना, मैं आप लोग को वहीं पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है किसके लिए? एसेक बोर्ड का एडुकेशन की सेकंड चैप्टर जिसका नाम है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट चैप्टर किस चैप्टर के किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।